गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज डेट है 30 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में देश के दो प्रमुख संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है, जिनमें से एक है आपका तमिलनाडु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और दूसरा है हरियाणा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो दोनों के नाम नोट कर लेंगे, ये पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला प्लैटिनम रेटिंग पाने वाला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन बन गया है? तो गुजरात का कांडला बन गया है भारत का पहला ग्रीन एसईजेड जिसने प्लैटिनम रेटिंग पाई है। ठीक है, रेटिंग किसके द्वारा दी जाती है? तो आपका उत्तर होगा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नजीब मिकाती। लेबनान की राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है मिशेल आउन। ठीक है, नजीब मिकाती के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम है साद हरीरी। याद रहेगा। लेबनान की कैपिटल आप जानते हैं बेरूट है। सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि जितनी भी सरकारी सेवाओं के लिए वैकेंसीज निकलेगी उसमें भर्ती प्रक्रिया में 1% का आरक्षण दिया जाएगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक संजीव सहोता के किस उपन्यास को प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है? यानी किस उपन्यास को नॉमिनेट किया गया है? ठीक है, संजीव सहोता के, जो कि इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश लेखक है। तो इनके उपन्यास का नाम है चाइना रूम। ठीक है, इसके 2021 के बुकर प्राइज के लिए कुल 13 उपन्यासों को नॉमिनेट किया गया है। नवंबर में इसके विनर की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसी उपन्यास का नामित होना, नॉमिनेट होना भी अपने आप में एक उपलब्धि है और यह उपलब्धि हाल ही में हासिल की है संजीव सहोता जी ने, जो कि इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश लेखक हैं। पिछले साल 2020 में भी इंडियन ओरिजिन की एक लेखिका का उपन्यास नामित हुआ था बुकर प्राइज के लिए। उपन्यास का नाम क्या था? वर्ण सुगर। और इसकी लेखिका कौन थी? अवनी दोषी। ठीक है, वो भी इंडियन ओरिजिन की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वोत्तर का पहला बांस औद्योगिक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूर्वोत्तर का पहला बांस औद्योगिक पार्क लॉन्च किया गया है असम में। असम के मुख्यमंत्री आप जानते हैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। ठीक है, और इसको किसने लॉन्च किया है, किसने इसके लिए फंडिंग की है, ये नोट करेंगे। तो इस बांस औद्योगिक पार्क के लिए 50 करोड़ की फंडिंग की गई है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसको शॉर्ट में डोनर मंत्रालय भी आप कहते हैं, आप जानते होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय है केंद्र सरकार में, जिसका नाम है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय। ठीक है, जिसे शॉर्ट में डोनर मंत्रालय भी कहा जाता है। तो इसने 50 करोड़ की फंड प्रदान किया है ताकि बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना हो सके। ठीक है, और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा श्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर? असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड और किसने नैनो यूरिया लिक्विड की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए इफ्को के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो आपको याद होगा, आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि इफ्को ने विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया बनाया है। इफ्को अर्थात इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, यह किसानों की सहकारी संस्था है और इसने दुनिया का पहला नैनो तरल यूरिया बनाया और इसी की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए हाल ही में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड और राष्ट्रीय रसायन उर्वरक लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन किया है इफ्को के साथ। क्लियर हो गया होगा आपको। ये जो लिक्विड यूरिया है यह एक बोरी यूरिया के बराबर है, केवल आधा लीटर मात्रा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा किसानों के लिए किफ़ायती रहेगी, साथ में इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी सस्ता होगा और यह
कम भी प्रयोग होगी, क्योंकि जितना प्रभाव एक बोरी यूरिया का है उतना ही प्रभाव इस नैनो तरल यूरिया की आधी बोतल का होगा। ठीक है, ये इफ्को के द्वारा बताया गया। और इफ्को पहला ऐसा संस्थान है जिसने दुनिया की पहली नैनो तरल यूरिया बनाई है, याद रहेगा। और हाल ही में इसने टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया है, जैसा हमने अभी पढ़ा, किस किस को, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड को और राष्ट्रीय रसायन उर्वरक लिमिटेड को। क्लियर हो गया। अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 2021 का संचालन कहां पर 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक किया जा रहा है? तो कहां पर एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2021 का संचालन किया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा अफ्रीका के पूर्वी तट पर। आप जानते हैं इसमें कुल 12 पूर्वी अफ्रीकी देश हिस्सा लेंगे। इसके साथ यूएस, यूके, भारत और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा लेंगे। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अफ्रीका के पूर्वी तट पर। कहाँ पर? मोम्बासा में। ठीक है, ये तट का नाम है मोम्बासा। यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, याद रहेगा। इस कटलस एक्सप्रेस में भारत का इंडियन नेवल शिप तलवार हिस्सा ले रहा है, ये भी आप नोट करेंगे। कौन हिस्सा ले रहा है? इंडिया का नेवल शिप तलवार। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का आयोजन कहां पर भारत और रूस के मिलकर करेंगे? तो आप जानते हैं इंदिरा एक्सरसाइज का आयोजन भारत और रूस के द्वारा किया जाता है। 2021 का आयोजन रूस में होगा। रूस में कहां पर? वोल्गोग्राद में। इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, इस तरह के एक्सरसाइजेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका आयोजन 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच होना है, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म किस देश में बनाने की योजना सनसीप ग्रुप की है? तो सनसीप ग्रुप कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म स्थापित करेगा? तो इसे स्थापित करेगा इंडोनेशिया में। ठीक है, इस फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम की क्षमता कितनी रहेगी? इसकी कैपेसिटी जो वर्तमान में लक्षित है वह कितनी है? 2.2 गीगावाट। याद रहेगा, इसकी स्थापना कहाँ पर की जानी है? इंडोनेशिया में। कौन सा ग्रुप करेगा? तो सनसीप ग्रुप करेगा। और स्थापना के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म होगा। क्लियर? तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? भारत के पूर्व महान खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? आपके विकल्प हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी। दूसरा प्रश्न है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड ने किसे अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? आपके विकल्प हैं वीना रेड्डी, प्रमोद भगत, प्रोनिता गुप्ता या उषा मुनारी राव। तो आपको बताना है किन्हें मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ये हो गए आज के प्रश्न। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया नेहा तिवारी जी के द्वारा। और नेहा तिवारी जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? यूनेस्को ने किस राज्य के रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है तेलंगाना का रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, जिसे काकती रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। इसके साथ धौलावीरा को भी शामिल किया गया है। ठीक है, जो कहाँ पर है? गुजरात में है, कक्षकिरण में। यह भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। यह 40वां है। और रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर यह 39वां है। तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या था? 22-23 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों ने कहां पर वार्ता की? तो कहां पर वार्ता की गई? तो आप याद रखेंगे इसकी वार्ता की गई है नेपल्स, इटली में। G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता। क्लियर रहेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर कहां पर है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हो गए दोनों करंट अफेयर्स। अब कल नए सेशन में हम आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। साथ में ही आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है स्टडी विद रागनी मैम, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। या केवल @study will लिखेंगे तो भी आपको यह चैनल मिल जाएगी। ठीक है,
वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सभी सेशंस का PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इस टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज कराई जाती हैं GS और करंट अफेयर की, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।